उन्नाव में एक आतिशबाज के घर में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया और तेज विस्फोट के बाद मकान ढह गया। इस धमाके में 4 मौजूद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बताया जा रहा है कि घर में भारी मात्रा में विस्फोटक सामान जमा था। धमाके की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया। बारासवगर थाने के क्षेत्र के करनाईपुर गांव की यह घटना है। तो घर में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था और अचानक से विस्फोट हुआ, जिसके कारण एक घर में धमाका हो गया और उसकी चपेट में कई लोग आ गए। 4 में से 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ये मकान ढह गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों की हालत किस तरह धमाके के बाद हो गई, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। उन्नाव में स्लॉटर हाउस में जीएसटी टीम की छापेमारी आज दूसरे दिन भी जारी है। बुधवार शाम ये छापेमारी हुई, जो अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि स्लॉटर हाउस के अंदर सभी कर्मियों के मोबाइल फोन जब्त करके कार्रवाई शुरू की गई। छापेमारी की जानकारी मिलने पर दूसरे स्लॉटर हाउस में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, दही थाना के वशीरतगंज क्षेत्र में मांस एग्रो स्लॉटर में बुधवार देर रात अलग अलग गाड़ियों से अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। टीम ने फैक्ट्री के सभी गेट बंद कराए और अंदर मौजूद कर्मियों के मोबाइल फोन जब्त किए। सूत्रों की माने तो स्लॉटर हाउस में बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी पकड़े जाने की बात सामने आई है। प्रयागराज में मदरसे में नकली नोट छापे जाने का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एलआईयू की टीम मदरसे में पहुंचकर क्लर्क मोहम्मद अतीक और व्यवस्थापक तौसीफ से पूछताछ कर रही है। मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जांच में और तथ्य आने पर मदरसे को सील भी किया जा सकता है। मदरसे के विदेशी और आतंकी कनेक्शन की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी आरोपियों से पूछताछ कर सकती हैं। आरोप है कि अतरसुइया इलाके में मदरसा जामिया हबीबी अवैध तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। मदरसे में नकली नोट छापे जाने का खुलासा हुआ और मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल और 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके के इसी मदरसे में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यह करीब 80 साल पुराना जामिया हबीबिया मस्जिद आजम यहाँ पर मदरसा है और इसमें करीब 105 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नकली नोट बनाने का गोरख धंधा पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। प्रयागराज की सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। आईबी से लेकर यूपी एटीएस, एलआईयू, तमाम दूसरी एजेंसियां भी इस मामले में अब अलर्ट हो गई हैं, जांच पड़ताल में जुट गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस मामले में जानकारी दी है कि यह मदरसा पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इसकी कोई मान्यता नहीं ली गई थी और इस मामले में करीब 2 साल पहले शासन को रिपोर्ट बनाकर भी भेजी गई थी। अगर इसकी मान्यता होती तो निश्चित तौर पर मान्यता को रद्द करने के लिए सिफारिश की जाती। इसके साथ साथ अगर कोई सरकार से इसको फंड मिलता तो फंड भी रोका जा सकता था। चूंकि इसकी मान्यता नहीं थी, इसलिए उनके स्तर से, यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन इस मामले में अब पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करना है। इसके अलावा जो तमाम दूसरी एजेंसियां हैं, जिनमें यूपी एटीएस और इसके साथ साथ आईबी हैं और अन्य एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, अब इसमें वो विदेशी फंडिंग और इसके साथ साथ आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच पड़ताल कर सकती हैं। मऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजाल अंसारी की 3 करोड़ 45 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया। अफजाल के मुंशीपुरा में 2 जगहों पर जमीन के प्लॉट को प्रशासन ने कुर्क किया और इस मौके पर सीओ सिटी, एसडीएम और पूरी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। अफजाल अंसारी कई मामलों में जेल में बंद है। आरोप के मुताबिक उसने अपराध से ये संपत्ति अर्जित की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंशीपुरा इलाके में यह कार्रवाई हुई है। एक अभियुक्त अफजाल अहमद पुत्र इरफान अहमद साकिन नेवादा पठानपुर थाना मंडल जनपद गाजीपुर के द्वारा जब यह जमीन दिल्ली के जगतपुरी इलाके में डीटीसी बस में भीषण आग लग गई और आग लगने से बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। राहत की बात यह कि समय रहते सभी यात्री बस से सुरक्षित बाहर निकल गए। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो आग लगने से जलकर खाक हो गई पूरी बस। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिनको वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन यह बस पूरी तरीके से आग का गोला बन गई और जलकर खाक हो गई। दिल्ली की एक डीटीसी बस में भीषण आग लगी और बीच सड़क किस तरीके से धू-धू कर यह बस जल रही थी। जगतपुरी इलाके में यह घटना हुई है। आप देख सकते हैं आसपास से ट्रैफिक गुजर रहा है और इस बस में आग लगी हुई है जो पूरी तरह से खाक हो गई।